एक समय की बात है। किसी गांव में करण नामक एक युवक रहता था। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। इसी कारण उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। व्यापार में व्यस्तता के कारण करण का पिता अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। इसीलिए करण अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहता था। परंतु उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वह हर समय उसे ताने देती, डांटती डपटती व काम में लगाए रखती थी। वह स्वयं तो कई प्रकार के व्यंजन बनाकर खाती, किंतु करण को केवल रूखा सूखा ही खाने को देती थी। इस व्यवहार के बावजूद करण कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह करण की सौतेली माँ उससे बोली, अरे निकम्मे लड़के, जल्दी से उठकर चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। सौतेली माँ की बात सुनकर करण उठा और बाहर निकल आया। उसने देखा कि आकाश में बादल घिरे हुए थे। किसी भी पल बारिश हो सकती थी। उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, जंगल में जाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरे लकड़ी लेकर लौटने तक वर्षा आरंभ हो जाएगी और सारी लकड़ियाँ भीग जाएगी। उन गीली लकड़ियों से चूल्हा नहीं जल पाएगा माँ। वैसे भी कल रात हुई वर्षा के कारण वन के सभी पेड़ भीग गए होंगे। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल पाएगी। किंतु करण की माँ कठोर स्वर में बोली, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। जाओ और मेरे लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। यह कहकर उसने जबरदस्ती करण के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी और उससे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। करण चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वह वन में पहुंच गया। रात भर हुई बारिश की वजह से जंगल के सभी पेड़ भीगे हुए थे। करण किसी भी हरे भरे वृक्ष को नहीं काटना चाहता था। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। वह भागकर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और बारिश के थमने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा लकड़हारा भी उस पेड़ के नीचे आकर करण के पास खड़ा हो गया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और ठंड के कारण कंप रहा था। लकड़हारे की हालत देखकर करण ने अपनी कमीज उतारकर बूढ़े लकड़हारे को दे दी। यह देखकर वह बूढ़ा लकड़हारा बोला, अरे बेटे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम अपनी कमीज वापस ले लो। किंतु करण नहीं माना। उसने कहा, नहीं बाबा, आप बहुत वृद्ध है। आप यह ठंड नहीं झेल पाएंगे। आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। यह सुनकर उस बुद्ध ने करण की कमीज ले ली और उससे पूछा, परंतु बेटा, तुमने वर्षा शुरू होने से पहले लकड़ियाँ क्यों नहीं काटी? करण बोला, बाबा, लकड़ियाँ काटने के लिए मुझे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। मैं ये हरे भरे वृक्ष नहीं काटना चाहता। इन वृक्षों के कारण ही वायु शुद्ध रहती है। ये जंगल की सुंदरता भी बढ़ाती है। इन वृक्षों को काटकर मैं वनपरी को भी रुष्ट नहीं करना चाहता। यह कहकर करण आगे बढ़ गया। अब तक वर्षा भी थम चुकी थी। अभी वह 2-4 कदम ही चला था कि पीछे से उसे एक स्त्री की मधुर आवाज सुनाई दी, रुक जाओ पुत्र, मत जाओ। करण ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि जिस स्थान पर बूढ़ा लकड़हारा खड़ा था, उस स्थान पर एक सुंदरी हरी परी खड़ी हुई थी। परी बोली,
करण, मैं वही बनपरी हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बुद्ध लकड़हारे के वेश में आई थी। वृक्ष के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। परी की बात सुनकर करण ने सोचा, क्यों न मैं ढेर सारा धन मांग लूं, परंतु कुछ सोचकर वह बोला, हे वनपरी, मैं चाहता हूँ कि मेरी सौतेली माँ का हृदय परिवर्तन हो जाए। वो मुझे प्रेम करे और मेरे साथ दुर्व्यवहार ना करे। उसके प्रेम और आशीर्वाद के कारण मैं जीवन में सदा सुखी रहूं। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। करण की बात सुनकर बनपरी मुस्कुराते हुए बोली, घर जाओ, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। परी के आशीर्वाद से करण को कुछ सूखी लकड़ियां मिल गई, जिन्हें लेकर वह अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। करण को आता देख वह बड़े प्रेम से बोली, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ। मैंने स्वार्थवश आंधी पानी में भी तुम्हें जंगल में लकड़ियाँ लाने भेज दिया था। तुम बहुत भीग गए हो। जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। सौतेली माँ के व्यवहार में आया यह परिवर्तन देखकर करण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन परी का धन्यवाद किया और अपनी सौतेली माँ के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा।